रामेश्वर जी का ये कहना था कल से ही फोन पे कि जो कुश्ती लड़ते हैं तो क्या वो भीमसेन ने जो कुश्ती लड़ी है बात सुना दी हो, तो जो कुश्ती बात तो कुश्ती देखे हो। हाँ हैं? हाँ चलो नहीं भाई सुन लो, आज वो दुर्योधन के विवाह की दरोगा जी कल ले जा रहे हैं छुट्टा पे ड्यूटी पे वहीं पे। हाँ चलो महाभारत का करहो बखाना, महाभारत का करहो बखाना और राजन सुनो लगा कर ध्यान। पांडव भोग रहे वनवासा और राज काज की तज दई आशा। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि ऐसा विद्वानों का मत रहा है हमेशा कि रामचरितमानस में सुंदरकांड सबसे उत्तम है और महाभारत के 18 पर्व हैं उनमें विराट पर्व सबसे उत्तम है। यहां तक विद्वानों ने लिख दिया है कि विराट पर्व की कथा अगर पशुओं के बीच में सुना दी जाती है तो वहां से भी बीमारी हट जाती है। और उस दिन हमने हमारे पहलवान जी के वो गुण बताए कि जो कैसी कैसी कुश्ती लड़ते हैं, तो वहां में एक गुण हमने जेऊ बताओ कि कछु से घिस डारे लातनते और कछु समझ आ जाए बातनते। तो सही बताओ वो इटावा भाई कुश्ती ऐसी है ना भाई बातनते ही समझ आते। तो उस समय जब 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय था और पांडव महाराज कमल नयन के यहां पर समय व्यतीत कर रहे थे भेष को छिपा करके, नाम बदल करके, नाम बदल लिए थे उन्होंने। कंक नाम युधिष्ठिर का था, बल्लभ नाम भीम का था और बृहन्नल नाम अर्जुन का था। ग्रंथिक नकुल को कहते थे, तंतपाल सहदेव को कहते थे। समय ऐसा आता है, अरे जिनके रूप को देखने के लिए देवता तरसते थे वो आज नौकर बन गए थे। इस समय का चक्र, प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम ही है कि बदलाव करता है। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, उन्हें धरती पर नहीं छोड़ा, धरती वालों को सिंहासन पर बैठा दिया। ये प्रकृति करती है। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर राजनीति बताते थे। श्रोता बंधुओं, पवन पुत्र भीम भोजन बनाते थे, अर्जुन नाचना गाना सिखाते थे, जिसके गांडीव धनुष की टंकार को सुन के देवता हिल जाते थे, वह ढोलक बजा रहे थे। श्रोता बंधुओं, नकुल घोड़ाओं को घुमाते थे और सहदेव गाय चराते थे। पांचाली द्रौपदी राजभवन में महारानी सुदर्शना की सेवा करती थी। लेकिन ध्यान रखना, सेवा करते समय उसने केवल एक वचन कहा था। और नारी की चतुराई इसे कहते हैं कि जिस समय सुदर्शना ने उसे अपने घर में दासी के रूप में रखा था, तब यह कही थी कि बेटी तू काम कौन सा जानती है? विचार करना कितनी बुद्धि थी उस लड़की में। तू काम कौन सा जानती है? तो पांचाली द्रौपदी ने वो काम बताया था कि मैं काम कौन सा कर सकती हूं और कौन सा नहीं कर सकती। कैसे? अरे दास भाव में खूब करूंगी, दास भाव में खूब करूंगी, दास भाव के काम करूंगी, दास भाव के काम करूंगी। तुम सोई जाओ मैं हवा करूंगी, अरे तुम सोई जाओ मैं हवा करूंगी। प्यारे के सनु को बांधूंगी, अरे प्यारे के सन को बांधूंगी, प्यारे के सनु को बांधूंगी, अरे प्यारे के सन को
मैया मैं केवल इतना जानती हूं क्या दास भाव के जितने भी तुम हुक्म दोगी मैं सब पूरे करूंगी। मैं तुम पलंग पर सो जाओगी मैं तो तुम्हारी हवा भी कर दूंगी मैया, तुम्हारे केस भी बांध दूंगी मैया, भोजन परस के तुम्हें दे दूंगी, पर दो काम नहीं कर सकती। कौन से? एक तो मैं झूठे बर्तन नहीं मान सकती, परदेश की बात थी, कितनी चतुराई थी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, और मैया तुम कहोगे पांव छुए की कहो तो मैं किसी के पैर नहीं छू सकती। तो रानी सुदेशना बोली कि बेटी एक बात समझ में नहीं आई, क्या तू दासी है और दासी बनने आई है, तो वो दासी कैसी जो पैर नहीं छू सकती। अब पांचाली द्रौपदी समझ गई कि मामला बिगड़ गया, नौकरी मिलते मिलते रह गई, लेकिन चतुराई से बात बदल के बोली मैया पैर तो छू सकते हो पर जामे को बना हुआ है। कौन सा? का तुम मोती पूछ रही और जाई बात को अटकाए, पांच भूत रही मेरे सिर पे और बहुत बड़ा जी खटकाए, मैया सती रही समझ आई, अरे काऊ के पैर हाथ छुईले में फिर बूझिया तब चतु है लाए, बूझिया तब चतु है लाए। भैया सबसे बड़ी दिक्कत यह है और ये 100 रुपए का पुरस्कार मन्नू पुत्र भंवरपाल सिंह, उनकी तरफ से धन्यवाद। तब पांचाली द्रौपदी ने कही है मैया बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर मैं काऊ के पांव छुई लूं तो मैया सूर्य लिखत तो फिर वो बचत ना है। जैसी रानी ने इतनी बात सुनी 4 कदम दूर हट गई पीछे। बेटा एक काम करिए, जितने काम आए वे सब संभालिए, पर तू भूलते मेरे पांव हाथ। मैया बस इतनी बात है, ताई का ध्यान रखना। आज 6 प्राणी राजा कमल नैन के यहां पर नौकर हो गए हैं। समय व्यतीत होता रहा, राजनीति दुष्टर बताते रहे, भीमसेन भोजन बनाते रहे, नकुल घोड़ाओं को घुमाते रहे, सहदेव गाय चराते रहे, पांचाली द्रौपदी रानी की सेवा करती रही। इस तरह से 10 महीने का समय निकल गया। श्रोता बंधुओं 10 महीने का समय निकल गया तो एक दिन का समय था महाराज कमल नैन के यहां। हुआ क्या है, अरे राजानी काली घुमाई, अरे राजानी काली घुमाई, ओ कागज नोई कलम मंगाई, चिट्ठी देश देश भिजा पाई, ओ घर पे मेला लगाई, ध्यान सभा सब सुनिए, नौते देश देश में आए, चुरो अखाड़ो आज नगर में, बड़े बड़े इन्होंने मल्ल बुलाए, तीरन को जब चुरो अखाड़ो रामे रामे शुरू हुआ,
पहलवानों का अखाड़ा जुड़ा है और जिस समय चारों तरफ कुर्सी पड़ गई थी और कुर्सी पे देखने वाले हमारे जैसे नत्थू सिंह चाचा हैं, जमुना दास चाचा हैं, ऐसे ही बैठे कुर्सी डाल के काय के माए कमत का उतरत एक आध लंगोटा पंटा खा जाए तो एक बांटी हमें मिल जावे जेऊ कुश्ती के चक्कर में। लेकिन हुआ क्या, सज सज पीर द्वार पे आके सब आसन पे अब बैठाए, शेला टांग दहो राजा ने सबर वीर मन में मुस्काए। दादा सुनिए ध्यान लगाई, अरे जाखन मल्ल भय खिटोरे ताकि शोभा कहीं न जाए, अब शोभा कहीं न जाए। राजन जन्मेजय ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हारे पूर्वजों का व्याख्यान बता रहा हूं। हेलो, और ये 500 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं लाठी पहलवान जी अयोध्या से, धन्यवाद। श्रोता बंधु चिंता ही मत करो, आज अखाड़ो जो गुजरो बेऊ तो मल्लन को जुरो है। हाँ, पर वहां में मल्ल आए कैसे कैसे यू तो बताइए भाई। आसन पे छत्री बैठे और कानन में बतलावत हैं, नजर जाई जब सेला पे दुर्गे को बैठ मनावत हैं, दादा बुरा बनोए जंजाल, और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान नत्थू सिंह कवि जी उनकी तरफ से हैं। तो मुझ लगता है वही तो टायर काम कर रहे हैं। दादा कठिना बनो है जंजाल, अरे कछु से मल्ल जमे कुरसिन पे, अरे बैठे बजाई रहे ताला, बैठे बजाई रहे ताला। ध्यान रखना, प्रक्रिया वही थी पहलवानों की जो आज चल रही है। दरोगा जी कछु कह रहे तू जाते लड़े जी अंगोछा तेल, तू जाते लड़े जी बांटी तेल, लेकिन जो लट्ठा पर से लटक रहा था ऊंचे पे, आज उसके लिए यह घोषणा हुई है कि समस्त पहलवानों के दंगल में जो सबसे बड़ी टाल मारेगा वो इसके लिए। लेकिन तब तक हुआ क्या, अरे बनियते दानव ये कुचलो, बनियते दानव ये कुचलो, बनियते दानव ये कुचलो, बनियते दानव ये कुचलो, साकर पैर में बांध रहो, साकर पैर में बांध रहो, साकर पैर में खींच रहो, साकर पैर में खींच रहो, चारों ओर कूदे चारों ओर कूदे फिरो, चारों ओर कूदे
ध्यान रखना, जिस समय एक जीमूत्र नाम का दानव आ रहा था, उसी अखाड़े का नाम सुना था उसने कि आज पहलवानों का अखाड़ा लग रहा है महाराज कमलनैन के नगर पे। तो पैर में सांकर बंध रही थी और वह सांकर को खींचता हुआ आ रहा था दंगल में। किस तरह से आपने देखा हो, अगर कोई गए हो इनके रामेश्वर के अखाड़े पे, तो एक वहां टायर डरो बहुत बड़ो, बस टायर जे बांध के खींच के लाते हैं पैरते हैं, ऐसे वो सांकर को खींचता हुआ आ रहा था। और जिस समय बीच चौक में खड़ा हुआ है और चारों तरफ नजर की है, तब उसने राजा कमलनैन से कहा है क्या, अरे राजा ये को काम करावाई दे, आज आदेश किया है उस जीमूत्र दानव ने, या तो किसी पहलवान को लड़ा दो, चलो बैठ लो, और अगर कोई लड़ नहीं पावे तो राजघराने से मेरे नाम से कर बंधवा दीजिए। कर कर कहते हैं टैक्स दें। तो जैसी वह जीमूत्र ने की, क्या तो कर दो और क्या किसी को लड़ा दो। क्या दादा सुनिए कथा यगार, जाखन नजर भूपनी दारी, अरे सब मल्ल न भाई गए नारे, सब मल्ल न भाई गए नारे। ध्यान रखना, आज भी वही नियम है। आपने देखा होगा बहुत कुछ पहलवान सरकारी खर्चे पर लड़ाए जाते हैं, गवर्नमेंट उनका खर्चा झेलती है। तो सरकारी खर्चा पर जितने मल्ल राजा के बैठे थे, आज राजा ने सबकी तरफ नजर की है। क्या